हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा शाही। आज मैं अपने इस वीडियो में कक्षा 8 के हिंदी विषय का पाठ 6 अंधा युग पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। ठीक है, तो यह जो पाठ है यह एक कविता है और इसे लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार उनके परिचय की ओर चलते हैं। जो इस पाठ के कवि हैं उनका परिचय पहले हम ले लेते हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, उनका जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1997 में हुई और मुंबई में हुई। मुंबई तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारती जी जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं और सामाजिक विचारक थे। इनको 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंड, लोहा, सात गीत, कनु प्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि, जिसमें आप अभी अंधा युग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कविता, मतलब यह जो कविता है उससे संबंधित जो बातें हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं। यह जो कविता है इसका नाम है अंधा युग। अंधा युग, अंधा युग का मतलब होता है अंधकारमय युग। यह कविता अंधा युग जो है वह गीति नाट्य का एक भाग है। अंधा युग का मतलब होता है आधुनिक युग। ठीक है, आधुनिक युग मतलब क्या, अभी जो हमारा कलयुग है उसे हम कह सकते हैं आधुनिक युग, अर्थात कलयुग। इस कविता में युद्ध के संदर्भ में आज के युग का जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस कविता में जो वर्णन किया गया है वह उस समय का है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है। मतलब कि महाभारत के युद्ध के ठीक समाप्ति के बाद जो है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है और भविष्य के बारे में यानी कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध व्यक्ति जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हीं के संवाद को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। अब इसमें जो 3 पात्र हैं, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध व्यक्ति, एक बार उनका परिचय हम लोग ले लेते हैं। युयुत्सु जो है वो हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र हैं, जो पांडवों की ओर से महाभारत की लड़ाई लड़े हैं। और एक्चुअली वो पांडवों के कौरव भाई होते हुए भी वो पांडवों की तरफ से लड़ाई इसलिए लड़े क्योंकि कौरवों के विचारों से वो सहमत नहीं थे और वो अधर्म का साथ नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो पाप के भागी बने क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अश्वत्थामा जो है वह द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और कौरवों की तरफ से उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। अब एक जो है लास्ट है वृद्ध। तो यह वृद्ध व्यक्ति जो है यह एक शिकारी है और इसने कृष्ण पर बाण चलाया था और यह एक काल्पनिक पात्र है, मतलब कल्पना
के पात्र हैं, ये कल्पित पात्र हैं। ठीक है, तो यह जो कविता है, यह कविता इन्हीं तीनों के जो संवाद हैं उनके संवाद को जो है इस कविता के द्वारा बताया गया है। तो अब हम लोग इस कविता की तरफ चलते हैं। ठीक है, यह जो कविता है इसमें सबसे पहले युतुत्सु कहते हैं कि होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। ठीक है, वधिक, अब यहाँ जो आया है वधिक मतलब होता है वध करने वाला, मरण मतलब होता है मृत्यु, और अवसान मतलब होता है समाप्ति, जो आपको नीचे देखने को मिलेगा यह वर्ड। ठीक है, तो यहाँ जो है युतुत्सु कहते हैं कि होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युतुत्सु कहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, जिनके मरने से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही बधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए, परंतु पूरी सृष्टि में अंधकार फैला कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी, कौन बचाएगा मानव मात्र को। तो अश्वत्थामा कहते हैं उनकी बात को सुनकर, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कहते हैं कि कायर मरण, युतुत्सु यह तुम क्या कह रहे हो, भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। नहीं, कृष्ण कायर नहीं है युतुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु जरूर थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी। तो उस पर वृद्ध बोलता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युतुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। ठीक है, तो वृद्ध कहते हैं, वृद्ध जो है उन्होंने कहा कि प्रभु ने जाते समय कहा था कि वधिक यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको सौंप रहा हूँ। अब जब मनुष्य के जीवन की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले युग में, अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय युतुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। मतलब कृष्ण जो है वह मतलब बोल रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में मनुष्य अपनी जिम्मेवारी खुद लेगा। ठीक है, बोले हुए, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में
जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और निष्क्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा। मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नया आविष्कार करेगा, नया निर्माण करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादापूर्ण होगा। उनके नूतन सृजन में, उनके निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति जो उनकी ममता है, ममता के रस में सारोबार होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। ठीक है। अश्वत्थामा कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अधर्म बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन में सार्थकता पा जाएगा। हैं कि प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, अविश्वास करने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे। वृद्ध कहता है, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। वृद्ध कहते हैं कि अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे जीवन लो। ठीक है। तो यह जो था, इन तीनों के बीच में जो संवाद है उसका अर्थ, ठीक है, जो तीनों बात कर रहे हैं जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है उसके बाद। ठीक है। अब इसमें जो कुछ वर्ड हैं उनका जो मीनिंग है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो पहला जो पैरा है वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है। वधिक, यहाँ जो वधिक है वर्ड, वधिक, वधिक मतलब क्या होता है? वधिक मतलब होता है वध करने वाला। ठीक है। मरण, मरण मतलब होता है मृत्यु। ठीक है। उसके बाद है अवसान, अवसान मतलब क्या होता है? यहाँ अवसान, यह जो अवसान है ये अवसान, अवसान मतलब होता है समाप्ति। ठीक है ना। व्याघ्र, व्याघ्र मतलब क्या होता है? तो व्याघ्र मतलब होता है शिकारी। रूपांतरण, रूपांतरण मतलब होता है रूप परिवर्तन। दायित्व, दायित्व मतलब होता है जिम्मेवारी। निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब होता है कि कोई मतलब काम न करता हो। ठीक है। आत्मघाती, आत्मघाती मतलब होता है कि आत्महत्या करने वाला। विगलित, विगलित मतलब क्या होता है? तो विगलित मतलब होता है शिथिल, मतलब जो ये निष्क्रिय हो गया हो, शिथिल हो गया हो। ठीक है। वो कहलाता है विगलित। ठीक है। अब है वृत्त, वृत्त मतलब होता है गोला। वृत्त मतलब गोला, यहाँ जो वर्ड आया है। ठीक है। वृत्त, गोला या चरित्र। अतिक्रमण, अतिक्रमण मतलब होता है उल्लंघन। ठीक है। नूतन, नूतन मतलब होता है नया। सृजन, सृजन मतलब होता है निर्माण। और ध्वंस, ध्वंस मतलब होता है
विनाश। हाँ, मर्यादा युक्त, मर्यादा युक्त मतलब होता है सीमा में बंधा हुआ, मर्यादा युक्त मतलब होता है सीमा में बंधा हुआ। ठीक है, उसके बाद है हाँ विकृत, विकृत मतलब होता है कुरूप या बिगड़ा हुआ। ठीक है, बर्बर, बर्बर मतलब होता है हिंसक। आत्मघाती, आत्मघाती मतलब होता है आत्महत्या करने वाला। अनास्था में, अनास्था में मतलब जिसमें श्रद्धा का भाव न हो। एंड सार्थक, सार्थकता मतलब होता है उपयोगिता। तो यह जो था यह चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। इसमें कुछ वर्ड यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावे मैंने भी अभी बताया है वर्ड। ठीक है, वधिक, वध करने वाला। कायर, डरपोक। ध्वंस, ध्वंस मतलब विनाश। सृजन मतलब निर्माण। बर्बर मतलब होता है असभ्य या हिंसक। आत्मघाती मतलब होता है आत्महत्या करने वाला। ठीक है, तो यहाँ यह चैप्टर जो है वह कंप्लीट हुआ। हाँ, एंड आई होप आप यह पार्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा है और मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर आपको मतलब दूसरे सब्जेक्ट के भी टॉपिक के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में हर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।